3 दिन से जल रहे नेपाल में आज भले ही थोड़ी शांति आई हो, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। नेपाल में जेन जी ने क्रांति की नई कहानी लिख दी है। फिलहाल नेपाल सेना के हाथों में है। कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन नेपाल की सड़कों पर जो तांडव मचा है उसकी गवाही के लिए कुछ तस्वीरें बेहद अहम हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू की, जहां भैंसेपत्ती इलाके में प्रदर्शनकारियों ने कल एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। धू धू कर जलती ये पुलिस चौकी इस बात की गवाही दे रही है कि गुस्से की आग में पूरा का पूरा सिस्टम जल गया है। ये तस्वीर ये बताती है कि जब जनता सड़क पर उतरती है तो इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। अब आपको दूसरी तस्वीर देखनी चाहिए। यह वीडियो काठमांडू के एक 5 स्टार होटल हिल्टन का है, जहां कल प्रदर्शनकारियों ने होटल में आग लगाई थी, लेकिन यह आग आज भी सुलग रही है। आग इतनी भयावह थी कि अभी तक ये होटल आग की जद में है। ये तस्वीरें देखिए कैसे एक 5 स्टार होटल धू धू करके जल रहा है। मतलब सरकारी संस्थान ही नहीं, निजी कारोबारी प्रतिष्ठानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि जब भीड़ निकलती है तो उसकी जद में जो आता है सब तबाह हो जाता है। तीसरी तस्वीर एक बड़े बिजनेसमैन के घर की है। यह घर एक बड़े कारोबारी उपेंद्र महतो का है। यहां भी आप देख सकते हैं कि किस कदर तोड़फोड़ और लूटपाट की गई है। मतलब आंदोलन की भीड़ में घुसे कुछ अराजक तत्वों ने जेन जी के इस आंदोलन का पूरा फायदा उठाया है और अपने हित साधे हैं, लूटपाट मचाई है, कारोबारियों को निशाना बनाया है। अब आपको यह चौथी तस्वीर भी देखनी चाहिए। नेपाल की सड़कों पर कल जब आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे थे तो इसी बीच भीड़ ने एक शोरूम पर धावा बोल दिया और सारा सामान लूट लिया। जिसके हाथ जो लगा वो लेकर चलता दिखा। टीवी, एसी, फ्रिज, सब कुछ। मतलब शोरूम को पूरी तरह लूटपाट कर बर्बाद कर दिया गया। लेकिन कल का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। नेपाल में आज भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, लेकिन आज सेना तैनात थी। आज हालात थोड़े बेहतर थे। सुरक्षा बलों ने भीड़ को रोक लिया और उन्हें समझा बुझाकर मामले को आगे बढ़ने नहीं दिया। नेपाल का युवा आज भी यही कह रहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं। मतलब सब कुछ इसी आंदोलन में बदल देना चाहते हैं। सोशल मीडिया के बहाने भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई इस लड़ाई में नेपाल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। सब कुछ आग की लपटों में जलकर खाक हो गया। मतलब संसद हो, राष्ट्रपति भवन हो, पुलिस थाना हो, प्राइवेट होटल हो, दुकानें हो, मॉल हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, सब कुछ इस आग में स्वाहा हो गए। और इधर अभी 2 दिनों से नेपाल ही जेन जी के आंदोलन की आग में जल रहा था कि फ्रांस में भी आज लोग सड़क पर उतर आए। पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। नेपाल की तरह वहां हिंसक प्रदर्शन हो गए। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। यह धुएं का गुबार बता रहा है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों पर हालात तनावपूर्ण हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही फ्रांस के प्रधानमंत्री बैरो ने 2026 के बजट प्रस्ताव में सार्वजनिक खर्च में कटौती की थी, जिसमें 2 राष्ट्रीय छुट्टियों को हटाना, पेंशन रोकना और स्वास्थ्य सेवाओं में भारी कटौती शामिल थी। बस फिर क्या था, लोगों की नाराजगी इस बात से हुई और लोग सड़कों पर उतर आए। तो एक तरफ नेपाल और फिर नेपाल की तरह ही फ्रांस में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश, लेकिन हाँ कि मुद्दा वहां कुछ अलग था। आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं। ये 2 तस्वीर देखिए। सिस्टम की मनमानी के खिलाफ क्रांति। पहली तस्वीर नेपाल की, जो 3 दिन से नेपाल के सुलगने की गवाह है और कुछ इस तरह से वहां पर आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई और डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का हर एक निशान, नगर पालिका के दफ्तर से लेकर संसद तक को ध्वस्त कर दिया गया। दूसरी तस्वीर फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग। वहां पर सरकार की आर्थिक नीतियों और सरकार के नीतियों के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने कहा नेशनल शटडाउन, सब कुछ बंद करो। ये सरकार अमीरों की सरकार है, गरीबों पर टैक्स लाद रही है, हमारे लिए जो सार्वजनिक फंडिंग है उसको कम कर रही है। और कुछ इस तरह फिर वहां पर तस्वीरें देखने को मिली। अब इन 2 तस्वीरों को देखने के बाद बड़े सवाल खड़े होने लगे। सबसे बड़ा सवाल जो यहां पर वो ये है कि फ्रांस हो या नेपाल, इस आग से किसको फायदा होगा? अड़ी का पहला सवाल। और क्या नेपाल की हिंसा भविष्य में भारत के लिए खतरा है? या उसके आगे का भी सवाल है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारा देश का जो संविधान है, हमारे देश का, क्योंकि वो बहुत मजबूत है इसलिए ऐसा यहां नहीं हो सकता।